सामने वाले का फेवर गेन करने के लिए हम उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ पैदा कर देते हैं जो उसके अंदर होती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर ऐसे शब्द लेकर आते हैं, फिर कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है। सामने वाला भी सोचेगा कि भाई ये क्या, मैं ऐसा भी हूँ क्या, मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है जो सामने वाला बता रहा है। तो देखिए हाइपरबोले यूज़ किया जाता है जब भी किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी की प्रशंसा की जाए तो वो हाइपरबोले होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ही बात को कहने के 3 वेज, मीन्स 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी कि एक ही बात को कैसे 3 तरीके से बोला जा सकता है। अब आप कहोगे कि जब एक तरीका हमें पता है तो क्या ज़रूरत है और बहुत सारे तरीकों के जानने की? ज़रूरत है। वाई? बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। आप सभी को पता है कि जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, एंड जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है हमारी पर्सनैलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर किसी भी चीज़ के 3 तरीके हैं या फिर इससे भी ज़्यादा तरीके हैं तो हमें सारे पता होना चाहिए कि सेंटेंस को 3 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। होप अभी तक आपको रियलाइज हो भी गया होगा कि तीनों तरीके जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। पहले हिंदी में देख लीजिए कि एक ही बात को 3 तरीकों से कैसे बोला जाएगा, उसके बाद हम इनके इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। भाई सबसे सुंदर लड़की हो दुनिया की, हाइपरबोले यूज हुआ है यहाँ पर। एंड यू नो हाइपरबोले जहाँ पर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है हाइपरबोले होता है। एंड आज की दुनिया में हर कोई इस काम को कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है सुपरलेटिव डिग्री में, एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हाईली एग्जेजरेट करके बोला जाता है कि भाई वो ये है, ठीक है। तो तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। सेकेंड वन, दुनिया में कोई भी लड़की तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। अब देखिए बात यही है कहने की, अगर हम बात करें कि क्या मीनिंग है सेंटेंस का, तो यही मीनिंग है। क्या है सेंटेंस? दुनिया में कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तुम, मतलब कि तुम सबसे सुंदर हो। ओके नेक्स्ट, तुम दुनिया में अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर हो। अब ये तीसरा तरीका है हमारा हिंदी में कहने का, तुम दुनिया में अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर हो। तो भाई देखिए तीनों का एक ही मीनिंग निकल रहा है कि ये जो जिसकी भी बड़ाई की जा रही है वो सबसे सुंदर है, ठीक है। लेकिन बात को हमने 3 तरीके से बोला। एंड अगर आपको डिग्रीज के बारे में पता होगा, यू नो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, तो यहाँ पे यूज हुई है सुपरलेटिव डिग्री, इस सेंटेंस में यूज हुई है पॉजिटिव डिग्री, एंड इस सेंटेंस में यूज हुई है कंपैरेटिव डिग्री। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम सबसे ज्यादा बेईमान आदमी हो। मीन्स कितने बेईमान हो? सबसे ज्यादा, कोई भी इतना बेईमान नहीं है जितना कि तुम हो। ओके नेक्स्ट, तुमसे ज्यादा बेईमान आदमी कोई नहीं है। बात यही है कि तुमसे ज्यादा बेईमान आदमी कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुम ही सबसे ज्यादा बेईमान हो। नेक्स्ट, तुम अन्य सभी आदमियों से ज्यादा बेईमान हो। अन्य सभी, है ना, तो सबसे ज्यादा बेईमान कौन हुआ? यही पर्सन हुआ जिसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे भी बात एक ही कन्वे की गई है, बेईमान होने की, सबसे ज्यादा बेईमान, लेकिन इस बात को बोला गया है 3 तरीके से, और तीनों में अलग अलग एडजेक्टिव की डिग्रीज यूज हुई है। और जब डिग्रीज अलग अलग है एडजेक्टिव की, राइट, तो इनको इंग्लिश में यूज करने का तरीका तो अलग डेफिनेटली होगा ही, यस बिल्कुल ही अलग होगा। तो वही तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि एक ही सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बोलोगे, कंपैरेटिव में कैसे बोलोगे, पॉजिटिव में कैसे बोलेंगे। तो चलिए ये देर किस बात की, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है इन सारे सेंटेंसेस को बोलने का। सबसे पहले हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस। और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको एक बात जाननी सबसे जरूरी है कि देखिए नाम ही है सुपरलेटिव में, जहाँ पे किसी पर्सन, किसी थिंग या फिर किसी प्लेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। मीन्स उसके जितना, जिस भी एडजेक्टिव की बात होगी उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। अब एडजेक्टिव यू नो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव है सुंदर की बात हो रही है, यहाँ पे बेईमान की बात हो रही है, और यहाँ पे साहसी की बात हो रही है। तो इन सेंटेंसेस में बात होगी एडजेक्टिव की। और सुपरलेटिव डिग्री का एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसके सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, सारे सेंटेंसेस मैंने पॉजिटिव ही लिखे हैं, मीन्स अफर्मेटिव लिखे हैं, तो रूल भी यहाँ पर पॉजिटिव का ही मेंशन किया है। आप चाहे तो इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम का यूज होगा, पास्ट टेंस है तो वॉज वर का यूज होगा। ओके, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे मोस्ट, ठीक है। अब कहाँ पे मोस्ट लगाएंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में हम लगाएंगे ईएसटी। जैसे सपोज कीजिए कि टोल एडजेक्टिव है हमारे पास में, तब हम उसमें ईएसटी लगाएंगे टोलेस्ट। क्लेवर है क्लेवरेस्ट, शॉर्ट शॉर्टेस्ट, तो ऐसे हम एडजेक्टिव में ईएसटी लगाएंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे मोस्ट ब्रैकेट में डाला है, क्यों?
बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम ईएसटी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उनमें हमें क्या करना होता है, उनमें हमें एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे ब्यूटीफुल होता है तो ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है। इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट को हम इंटेलिजेंटेस्ट नहीं कह सकते। तो बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम ईएसटी नहीं लगा सकते, तो ऐसे एडजेक्टिव से पहले हमें लगाना है मोस्ट, राइट। होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि वे कौन से एडजेक्टिव है जिनमें हम ईएसटी नहीं लगा सकते और वो कौन से एडजेक्टिव है जिनमें हम ईएसटी लगा सकते हैं। तो देखिए उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करूँगी तो वो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कि वो कौन से एडजेक्टिव है जिनमें हम नहीं लगा सकते। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं होते, एक रूल होता है सेलेबल का, सेलेबल आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो वीडियो देखोगे तो, ठीक है। तो बस आपको अभी ये समझना है कि हमें एडजेक्टिव से पहले लगाना है मोस्ट, और अगर एडजेक्टिव में ईएसटी लगाना पॉसिबल है तो हम ईएसटी लगाएंगे, मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ओके। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे नाउन, जिस भी नाउन की बात हो रही है, एंड उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स बचे, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हम यूज करेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये आपको, लेकिन कंफ्यूजन की कोई नीड नहीं है, बहुत ही ईजी से सेंटेंसेस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम दुनिया में सबसे सुंदर लड़की हो, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, तुम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, तो यू के साथ हम लगाएंगे यार यू आर। अब सुंदर लड़की हो, क्या लगाना है हमें, द लगाना है, यू आर द, हमने इतना लगाया यू आर द। अब देखिए सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हम ईएसटी नहीं लगा सकते, तो हमें क्या यूज करना है, मोस्ट। आफ्टर दैट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है, सुंदर, ब्यूटीफुल, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, किसकी बात हो रही है, नाउन कौन है, लड़की, गर्ल, और लास्ट में क्या बचा, दुनिया में, इन द वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, राइट सेंटेंस हो गया, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट वन, तुम सबसे ज्यादा बेईमान आदमी हो, ठीक है, तुम सबसे ज्यादा बेईमान आदमी हो। बेईमान को क्या कहा जाता है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट में क्या हम ईएसटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो वहां पे भी हम मोस्ट का ही यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, यू आर द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन, तो आदमी के लिए हम क्या यूज करेंगे, पर्सन, यू आर द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन, राइट सेंटेंस इज यू आर द मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन। मैन भी लगा सकते हैं, यू आर द मोस्ट डिसऑनेस्ट मैन, ऐसे लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, महाराणा प्रताप सबसे साहसी योद्धा थे, ठीक है, महाराणा प्रताप सबसे साहसी योद्धा थे, ओके। सब्जेक्ट है हम यहाँ पे महाराणा प्रताप, टेंस है पास्ट, तो हम वॉज का यूज करेंगे, महाराणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट। साहसी को क्या कहा जाता है, ब्रेव, और ब्रेव में ईएसटी लगाना पॉसिबल होता है, ठीक है। प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट वॉरियर, महाराणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट वॉरियर, तो यहाँ पे हमने ब्रेव एडजेक्टिव है, इसमें हमने ईएसटी का यूज किया है, महाराणा प्रताप वॉज द ब्रेवेस्ट वॉरियर। होप समझ में आ गया होगा। तो मीन्स आपको जब भी बोलने हो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर और एडजेक्टिव से पहले द आना जरूरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर आपको। तो चलिए दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस देखिए, जितने भी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे नोट किए हैं मैंने, सारे पॉजिटिव डिग्री के हैं, राइट। वो स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन वन फैक्ट जो आपको जानना है वो ये है कि इन सेंटेंसेस को हम दो टाइप से बोल सकते हैं। मीन्स एक ही टाइप के सेंटेंसेस है, लेकिन बोलने का तरीका दो हो सकता है। कैसे, देखिए, कोई भी लड़की तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तुम, राइट। अब देखिए ये है, कोई लड़का इतना बेईमान नहीं है जितना कि तुम, कोई भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे रह गया तो आप इसको कोई भी कंसीडर कीजिए। कोई भी लड़का इतना बेईमान नहीं है जितना कि तुम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतना जितना। कोई भी योद्धा महाराणा प्रताप जितना साहसी नहीं है, या फिर कोई भी योद्धा इतना साहसी नहीं है जितने कि महाराणा प्रताप, ठीक है। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको बोलने का तरीका एक ही होगा। एज आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर में लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम यूज करेंगे नो अदर, आफ्टर दैट जो भी नाउन नो अदर से रिलेटेड होगा
उसे हम यूज़ करेंगे। कैसे होगा अभी मैं आपको डिक्टेट करूंगी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का है तो इज आर एंड पास्ट का है तो वॉज वर। आफ्टर दैट हम सो लगाएंगे एडजेक्टिव से पहले, बिकॉज बात एडजेक्टिव की ही होगी सारे सेंटेंसेज में, क्योंकि डिग्रीज एडजेक्टिव की ही होती है। तो हम तो एडजेक्टिव से पहले सो का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे टोल होता है, टोलर होता है, टोलेस्ट होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्टर होता है, शॉर्टेस्ट होता है, राइट। तो जो फर्स्ट डिग्री है टोल, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, तो ये हम फर्स्ट एडजेक्टिव डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम यूज़ करेंगे एज, ठीक है। एज के बाद जिस भी नाउन या प्रोनाउन की बात होगी, जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा, उसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए समझ लेते हैं सेंटेंस को। कोई भी लड़की तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तुम। और याद रखिएगा कि ये जो सो होता है एडजेक्टिव से पहले, इसका मीनिंग निकलता है इतना, इतनी, इतने। और जो यहाँ पे एज यूज हुआ है एडजेक्टिव के बाद में, इसका मतलब होता है जितना, जितनी, जितने। देखिए इतना, जितना, इतनी, जितनी, इतने, जितने, ऐसे निकलता है मीनिंग इनका, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं। कोई भी लड़की, तो नो अदर गर्ल, नो अदर गर्ल, प्रेजेंट का है इज का यूज करेंगे, नो अदर गर्ल इज सो, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल, फिर यूज करेंगे एज, और किसका कंपैरिजन हो रहा है, यू, जितने की तुम हो। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज यू, राइट। तो सेंटेंस है नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज यू। तो सारा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके नेक्स्ट। ओके आगे बढ़ने से पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, कोई भी लड़की इतनी मूर्ख नहीं है जितनी कि तुम, कोई भी लड़की इतनी मूर्ख नहीं है जितनी कि तुम। ये सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप इसे कैसे बोलने वाले। ओके सेकंड एग्जांपल देखिए, कोई लड़का या कोई भी लड़का इतना बेईमान नहीं है जितना कि तुम, मतलब कि तुम सबसे ज्यादा बेईमान हो। कोई भी लड़का नहीं है इतना बेईमान जितना कि तुम हो, राइट। तो चलिए बना लेते, कोई भी लड़का, नो अदर बॉय, नो अदर बॉय, चूंकि ये भी प्रेजेंट का ही है आया है। नो अदर बॉय इज सो डिसऑनेस्ट एज यू, नो अदर बॉय इज सो डिसऑनेस्ट एज यू, राइट। सेंटेंस इज नो अदर बॉय इज सो डिसऑनेस्ट एज यू। ओके नेक्स्ट वन, कोई भी योद्धा महाराणा प्रताप जितना साहसी नहीं था। याद कीजिए यही सेंटेंस हमने सारे सुपरलेटिव में बनाए थे, जिसका मीनिंग था कि महाराणा प्रताप सबसे साहसी योद्धा थे। तो सेम सेंटेंस को हम पॉजिटिव में ऐसे बोलेंगे। तो नो अदर किसकी बात हो रही है, योद्धा की। नो अदर वॉरियर वॉज एज ब्रेव, क्योंकि वहां पे ब्रेवेस्ट यूज किया था। सुपरलेटिव में हम ईएसटी लगाते हैं एडजेक्टिव में, लेकिन पॉजिटिव में एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री ही यूज होती है। नो अदर वॉरियर वो सो ब्रेव एज महाराणा प्रताप, राइट। तो सेंटेंस है नो अदर वॉरियर वो सो ब्रेव एज महाराणा प्रताप। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं, ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए लास्ट जो स्ट्रक्चर बचा है कंपैरेटिव डिग्री का, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, और ये सारे सेंटेंसेस है कंपैरेटिव डिग्री के। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम उसे अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में। तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। एज आई नो कि सारे के सारे पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यू नो कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही यूज होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। जिस भी टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। ओके एंड देखिए, मोर हम यूज करेंगे, लेकिन मोर सारे सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा। किन में होगा वो बताऊंगी। हम यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करेंगे एंड एडजेक्टिव में हम लगाएंगे ई आर। जैसे अभी हमने सुपरलेटिव डिग्री में अगर टोल हमारे पास एडजेक्टिव है तो हम उसमें लगाएंगे ई आर, तो हो जाएगा टोलर। बिग अगर एडजेक्टिव है तो बिगर करेंगे, मीन्स बिग में ई आर यूज करेंगे, ठीक है। स्मार्ट है तो स्मार्ट में ई आर लगेंगे, स्मार्टर, टोल, टोलर, ग्रेट, ग्रेटर, ब्रेव, ब्रेवर, राइट। तो एडजेक्टिव में हम यूज करेंगे ई आर, लेकिन जैसे मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री में बताया था, सभी एडजेक्टिव्स में ई आर लगाना पॉसिबल नहीं होता। जिन एडजेक्टिव में ई आर लगाना पॉसिबल नहीं होता उनसे पहले हम यूज करेंगे मोर का, राइट। तो या तो एडजेक्टिव में ई आर लगेगा जिनमें पॉसिबल है लगाना, लेकिन अगर उनमें ई आर लगाना पॉसिबल नहीं है तब हम यूज करेंगे मोर का यूज एडजेक्टिव से पहले, ठीक है। आफ्टर दैट हम यूज करेंगे देन, ठीक है। देन एक कंपैरेटिव वर्ड होता है, और उसके बाद जिसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा, मीन्स जिससे भी कंपैरिजन होगा उसे हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं इस वाले रूल को। देखिए सेंटेंस है, तुम अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर हो। अब देखिए इस सेंटेंस को भी हम तीन तरीके से बोल सकते हैं।
ऐसे भी बोल सकते हैं तुम अन्य सभी लड़कियों से ज़्यादा सुंदर हो, या फिर तुम अन्य सभी लड़कियों की तुलना में ज़्यादा सुंदर हो, या फिर तुम अन्य सभी लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर हो। तो मीन्स आप ऐसे बोलिए, या फिर अपेक्षा लगाइए, या फिर तुलना में लगाइए, एक ही बात है। तो चलिए रूल को अप्लाई करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में यू को हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो आर हो जाएगा यू आर, ठीक है, यू आर। तो चूंकि हमारे पास एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में हम ER नहीं लगा सकते, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमने ब्यूटीफुल में EST नहीं लगाया था, क्या यूज़ किया था वहाँ पर, मोस्ट यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोर। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, किसके, अन्य सभी, एनी अदर गर्ल्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अन्य सभी, अन्य सभी के लिए हम यूज़ करेंगे एनी अदर, और एनी अदर क्या, गर्ल, ठीक है, देन एनी अदर गर्ल। एंड एक फैक्ट जो आपको याद रखना है, देखने में आपको लड़कियों लग रहा है, लेकिन जब हम एनी अदर का यूज करेंगे तो उसके बाद सिंगुलर नाउन जाएगा, तो एनी अदर गर्ल्स नहीं होगा, वहां पे हम यूज करेंगे एनी अदर गर्ल। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, महाराणा प्रताप अन्य सभी योद्धाओं से ज्यादा साहसी थे। तो पास्ट का है और महाराणा प्रताप का कंपैरिजन किया गया अन्य सभी योद्धाओं से, तो सेंटेंस हो जाएगा महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर, क्योंकि ब्रेव है हमारे पास में, जैसे पहले में मैंने आपको बताया था उसमें हमने EST यूज कर लिया था, तो हम यहाँ पे ER भी यूज कर सकते हैं। महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर, महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर। राइट सेंटेंस इज महाराणा प्रताप वॉज ब्रेवर देन एनी अदर वॉरियर, ठीक है। और देन को आप याद रखिएगा THAN वाला देन आता है, न कि EN वाला। ओके नेक्स्ट वन, तुम अन्य सभी लड़कों की तुलना में ज्यादा बेईमान हो, ठीक है, कोई भी लड़का इतना बेईमान नहीं है जितना कि तुम, मीन्स तुम सबसे ज्यादा बेईमान हो। चलिए बनाते प्रेजेंट का ही है, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है यू आर, बेईमान को हम कहते हैं डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट में हम ER नहीं लगा सकते, तो मोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय, यू आर मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय। राइट सेंटेंस इज यू आर मोर डिसऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय, तुम अन्य सभी लड़कों से ज्यादा बेईमान हो। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आपको रियलाइज हो भी गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर किए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हमने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। और ये भी आपने नोट कर लिया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बात एक ही है, कहने के 3 तरीके हैं और तीनों को हम कैसे कैसे कहेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।